आपको बताना चाहेंगे कि हमारे फार्मर हैं जो धुनिंदा गांव के हैं, श्री हेमराज जी, इन्होंने एक नर्सरी तैयार की है। और नर्सरी ये पिछले कितने वर्ष से कर रहे हैं? 10 साल से 10 साल से कर रहे हैं। तो इनकी नर्सरी 10 साल से है। और अब मैंने देखा है कि इनकी नर्सरी काफ़ी बड़े स्केल पे इन्होंने बढ़ा दी है नर्सरी। तो इनका एक्सपीरियंस जो पिछले सालों का रहा है, पिछले 8-9 साल से जो इन्होंने एक्सपीरियंस किया, उस एक्सपीरियंस को धीरे धीरे इन्होंने बढ़ा के अब कम से कम इन्होंने 1-1.5 एकड़ के अंदर पूरी नर्सरी कर रखी है। तो अब मैं किसान भाई से बताऊंगा कि ये अपना परिचय दें और अपने बारे में बताएं कि इन्होंने किस तरीके से नर्सरी का मोटिवेशन कैसे मिला इनको और इन्होंने कैसे शुरुआत की। हेमराज जी। नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम हेमराज है। गांव धड़ुंदा, अटेली मंडी हाईवे 11 नंबर के ऊपर स्थित है ये नर्सरी। और मैं पिछले 10 सालों से नर्सरी और वेजिटेबल का काम कर रहा हूँ। अभी के 2-3 साल से हमारे एरिया में किसानों ने सब्जी को ज़्यादा जागरूकता दी है। सरकार ने भी इस पर बहुत ज़्यादा जोर दिया है और इससे सरकार किसानों को आगे बढ़ा रही है। इसलिए इस नर्सरी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। लोग राजस्थान से जाते थे और दूर से पौधे लेके आते थे जिसकी कोई गारंटी नहीं होती थी, जिसका कंपनी का कोई अता पता नहीं होता था। अब उस शिकायत का निवारण करने के लिए हमने बड़े पैमाने के ऊपर नर्सरी स्थापित की है। और सभी किसान भाइयों को बताना चाह रहे हैं कि हमने 6 प्रकार की मिर्च लगा रखी है जो हमारे एरिया में सबसे ज़्यादा सूटेबल है। सबसे पहले हम मॉर्गन कंपनी का क्रिस वैरायटी के बारे में आपको बताएंगे। इधर दिखाइए जी, ये जो मॉर्गन कंपनी क्रिस वैरायटी है, ये राजस्थान की मशहूर मिर्च है और हमारे हरियाणा क्षेत्र में खूब ज़बरदस्त इसकी डिमांड है। ये देखिए तो ये इस लाइन के अंदर सारे मॉर्गन की है। दूसरे नंबर पर डॉक्टर साहब इधर आइए, ये हमने विराट कंपनी का, नम्स कंपनी का विराट लगाया हुआ है। ये विराट की जो पैदावार है हमारे गर्म क्षेत्र में बहुत ज़बरदस्त पैदावार इसकी आती है और हमारे क्षेत्र में ये बहुत ज़्यादा शूट करती है। ये पैदावार इसकी बड़ी ज़बरदस्त है और धूप के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता और वायरस को सहन करने की इसकी सबसे ज़्यादा सुपीरियर पैदावार है। इसके बाद तीसरे नंबर पे हमने लगा रखी है कुछ ये नाम्स की अचार में यूज करने वाली US 730। ये जो लोगों की डिमांड है कि वो जो तड़के खाने वाली मिर्च है, इसकी ये लाइन इसकी है। इसके बाद आती है ये नाम्स की 917 नंबर, जो पतली है और ज़्यादा तीखी है और इसकी पैदावार भी ज़बरदस्त है और ये भी गर्म क्षेत्र में काफ़ी सहनशील है। इसकी ये रो के अंदर है। और ये हमने 5वें नंबर पर लगाई है राशि कंपनी की हाईवेज 078 नंबर। इसकी पैदावार बड़ी ज़बरदस्त है और ये इलाके को, इसका जो मौसम बड़ा सूटेबल है। उसके बाद हमने सैमनीज का सितारा गोल्ड लगाया हुआ है। ये थोड़ा इधर दिखाइए जी, पीले सेगमेंट में जो किसान लेना चाहते हैं इसके लिए ये हमने हर कई जगह पीले चलती है। कुछ शिमला मिर्च है, शिमला मिर्च यहाँ पे हमने लगाई है क्लाउज कंपनी की। और ये हिमसोना का टमाटर है, US 2853 टमाटर है, रॉकी है बैंगन के अंदर, और लंबे गोल में गोभी में जो भी उपलब्ध कराना चाहिए इधर दिखाइए एक बार। और ये भड़तू वाला बैंगन जो लेना चाहे ईस्ट वेस्ट कंपनी का भड़तू के नाम से आता है, 432 नंबर। ये हमारी शिमला मिर्च है, क्लाउज की आशा है, और ये टीम सीड की शहजादी है। 2 प्रकार की वैरायटी हैं इसमें दिखाइए। ये शिमला मिर्च है ऑल ओवर। और इधर ये जो हेडलाइन है हमारी ट्रे की, ये ट्रे के अंदर कोई किसान लेना चाहिए अपनी गार्डनिंग घर में यूज करने के लिए, तो हमने ट्रे की सुविधा भी उपलब्ध करवाई है। आजकल घरों के अंदर, गमलों के अंदर काफ़ी लोग लगाते हैं, जिसकी डिमांड है इसकी भारी है। इधर दिखाइए, ये जो पूरी ट्रे के, ये पूरा ट्रे में है। चेरी टमाटर को लेना चाहे तो चेरी टमाटर उपलब्ध है, और बेद वाले टमाटर लेना चाहे तो बेद वाले टमाटर उपलब्ध है। ये पूरे यहाँ ये जो है लाइन पूरी ट्रे की है। और इधर प्याज का जो दिखाइए आप, ये हमने जो है ना प्याज लगा रखी है 2 कनाल में। ये हमारा इनोवेज कंपनी का देसी सेगमेंट का प्याज है।
और जो किसान भाई 1 एकड़ में लगाना चाहता हो या एक करनाल में जितना भी इसका है वो सब उपलब्ध है, तैयार है इस वक्त। वो ले जाना चाहे तो ले जा सकता है। और हमने ये जो माइक्रो इरिगेशन से ये छोटे फव्वारे लगा रखे हैं इसमें सिंचाई के लिए, जिससे पौधों को मिट्टी नहीं लगती और इसको अच्छी पानी इस हिसाब से लगता है। ड्रिप्स का सिस्टम किया हुआ है। हाँ, बहुत बढ़िया। आप बताना चाहेंगे किसान भाई कि आपने अभी ये शायद पौध जो तैयार करी उससे आपने अपने यहाँ ट्रांसप्लांटेशन भी किया है ना? तो ये आपने प्लांटेशन किया हुआ है, तो अब ये कौन सी वैरायटी का आपने लिया है? ये कावेरी कंपनी का चप्पल टिंडा है। इसके अंदर हमें 2 बार से इसकी पैदावार ले रहे हैं, बड़ा अच्छा है इसका रिजल्ट है। और आगे 1 एकड़ में बैंगन है जिसका हमने क्रॉप कवर कर दिया है, सुरक्षा कर दी है बर्फ से बचने के लिए। हाँ जी, हाँ जी। तो ये जो आपने जो नेट लगाया हुआ है जो सारा जो है ना, ये नेट सिर्फ किस पर्पज से आप लगा रहे हैं? ये हमने बर्फ के पर्पज से लगाया। बर्फ जब अच्छा, आती तो है पाड़ा गिरता है जो पाड़ा, आपने ना, पाड़े से बचाने के लिए जो है ना ये लगाया है। इसकी कॉस्ट क्या पड़ जाती है लगभग कुछ आइडिया? यदि पूरे एकड़ में लगाए तो 22,000 रुपये में पूरा खेत कवर हो जाता है। कवर हो जाता है। तो मल्चिंग के अंदर 11-12 हज़ार रुपये में कवर हो जाता है, यानी कि 30,000 रुपये में पूरा खेत नीचे से ऊपर तक कवर हो सकता है, जिसके अंदर पुल या उसकी कोई आवश्यकता नहीं। खेत चेंज हो सकता है हर साल। और अपने नए जितने भी आधुनिक यंत्र हैं उनसे हम किसान भाई को समय समय पर अवगत कराते रहेंगे। जितने भी नए यंत्र हैं उनके बारे में बताते रहेंगे। जब भी कभी ये बढ़ाएंगे जानकारी देंगे, उसके अंदर सब और बताते रहेंगे। तो किसान भाई हेमराज जी से आज बात किया। मुझे ये बताएंगे हेमराज जी, आपको ये वेजिटेबल का मोटिवेशन कैसे मिला? आपको ये पौध तैयार करने का कहीं आप कहीं विजिट वगैरह पे गए थे? नहीं, मैंने ट्रेनिंग की है उचानी करनाल से। सारा श्रेय तो हरियाणा सरकार को जाता है कि उन्हीं के दिखाए हुए रास्ते से मैंने यहाँ तक का सफ़र तय किया है। 12 साल हो गए। नेट हाउस बोल दिया उसके, उन्होंने ट्रेनिंग करवाई थी। और फिर तो किसान भाई ने उचानी ट्रेनिंग सेंटर से ट्रेनिंग ली और ट्रेनिंग लेने के बाद इन्होंने का कहना है कि मैं तय धन्यवाद करता हूँ कृषि विभाग और हरियाणा सरकार को, जिनकी वजह से मैं ट्रेनिंग लेके आया और अब मैं इसको अपने प्रैक्टिकली अपने फार्म पे कर रहा हूँ और मैं सारी प्रैक्टिसेस करता हूँ। जागरूक किसान है, प्रोग्रेसिव किसान है, इनको कहीं से भी कोई जानकारी नहीं मिलती है, ये तुरंत वहाँ जाके जानकारी लेना चाहते हैं और ये आगे बढ़ना चाहते हैं। और आज इन्होंने लगभग, आप हमें बताएंगे कि इस बिज़नेस से जो नर्सरी आपने रेज की, इससे आपने सालाना कितनी आमदनी लगभग कर देते हो, ताकि समस्त किसानों को पता चले कि भाई नर्सरी? इसमें डॉक्टर साहब पहले मैं खुद के रोजगार के लिए तरसता था, आज मैं तो रोजगार हूँ ही, साथ में मैंने 4 आदमियों को काम भी दे रखा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो मैं अपना खर्चा भी चला लेता हूँ और 4 आदमियों को मैंने रोजगार दिया। सरकार का यही मकसद होता है कि एक किसान को रोजगार मिले तो और भी लोगों को रोजगार मिले। इसलिए मैं अपना खर्चा पानी से निकाल लेता हूँ और संतुष्ट हूँ अपने काम से। तो किसान का से पता चल के ये पता लगा है कि पहले जो नॉर्मल खेती करते थे उससे इनका अपना खुद का ही गुजारा नहीं चल पाता था, बड़ी दिक्कतें थी उसके अंदर। इनका कहना है कि जब से मैं वेजिटेबल की नर्सरी रेज किया है, मैं 4 लोगों को रोज़गार दे दिया, मेरा खुद का भी परिवार का पूरा अच्छे से पालन चल रहा है। तो इससे ये लग रहा है कि भी किसान कितने एक्टिवली इन्होंने इन्वॉल्व हुए इस काम के अंदर और आज इनका रिजल्ट इनके सामने मिल रहा है। और मैं यही अनुरोध करूँगा कि समस्त एरिया के किसान आएँ और ऐसे किसान के यहाँ विजिट करें, इनके यहाँ से पौध लें। बढ़िया क्वालिटी की पौध है इनके पास, अच्छी अच्छी कंपनियों की अलग अलग वेराइटीज़ की पौध तैयार कर रखी हैं और ये नई नई टेक्निक से यूज करके तैयार करते हैं। और ट्रे भी तैयार कर रखी है। अगर कोई किसान भाई अपनी टेरिस फार्मिंग करते हैं, आजकल लोग छतों पे भी लगा लेते हैं, गमलों में भी लगाते हैं, तो उसके लिए भी पौध तैयार है। और ये है, ठीक है, धन्यवाद।